हाय एवरीवन, मेरा नाम है दिनकर चौधरी एंड आज हम बात करने वाले हैं इंटर्नशिप्स के ऊपर कि इंटर्नशिप्स क्या है, क्यों आपको करनी चाहिए, कब आपको करनी चाहिए, कहाँ आप कर सकते हैं, कैसे आप कर सकते हैं एंड इंटर्नशिप्स का कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपके काफ़ी सारे मिथ्स होंगे, काफ़ी सारे प्री मेडिटेटेड नोशंस होंगे जो आपने दोस्तों के साथ डिस्कस किए होंगे एंड आपको पता चला होगा कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके मन में, वो सभी डाउट्स मैं यहाँ पर आपको क्लियर करने वाला हूँ एंड मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा किस तरीके से मैंने फर्स्ट ईयर में जब फ्रीलांसिंग एंड इंटर्नशिप्स करना स्टार्ट किया था, उससे पहले जो मैं कर रहा था। एंड मेरी जो टीम है जो फुल ऑफ इंटर्न्स ही है, एक पूरी टीम है जो इंटर्न्स है एंड उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो कि पीडब्ल्यू में काफ़ी लार्ज स्केल पे वर्क कर रहे हैं। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कैसे आप उस एक्सपीरियंस को यूज करके अपनी इंटर्नशिप जर्नी को आसान कर सकते हैं एंड साथ साथ में अच्छे जॉब के लिए रेडी हो सकते हैं। तो इन सभी सवालों के जो जवाब हैं वो इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। साथ साथ में कोई भी अगर आपको डाउट हो वीडियो के बाद भी तो जरूर आप कमेंट करिएगा एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर जो कि आई थिंक बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। बहुत सारे आप में से लोग हैं जिनको इंटर्नशिप्स के बेनिफिट्स पता ही नहीं है, एक्चुअली इंटर्नशिप्स करने के बाद होता क्या है, जिस वजह से वो लोग उसके लिए ट्राई नहीं करते हैं, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। तो फर्स्ट जो बेनिफिट रहता है वो ये रहता है कि आपको प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस मिलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे आप जेई नीट से अगर मैं रिलेट करके बताऊं, अगर आप जेई नीट के अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से होंगे जो एग्जाम देके कॉलेज में गए होंगे, तो ये जो दुनिया है इंटर्नशिप्स, जॉब्स, ये जेई नीट से बहुत अलग है। ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है जहां पर आप बिल्कुल एकदम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे और आपका हो जाएगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उससे आपको पहले उस माइंडसेट से बाहर निकलना है। आपका कंपटीशन यहाँ पर खुद से है, आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। वो आपको कैसे होगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप्स करेंगे, तब आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी और तब आप एक अच्छा जॉब लैंड कर सकते हैं। अब इंटर्नशिप सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, आप अगर बिना, आप ये इमेजिन करिए, आप बिना मॉक टेस्ट करे जेई का एग्जाम देने जाते तो आप कितनी जगह फंसते, आप कितनी सिली मिस्टेक्स करते, कितनी गलतियां करते, आपको यही नहीं पता होता आंसर कहाँ मार्क करने हैं। कि जब आप एक जॉब करने के लिए जाते हैं, आपने लेट्स से एक जॉब लैंड किया, आप वहां पर गए, अब अगर आपने 2-4 इंटर्नशिप्स नहीं किए हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे हर्डल्स आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे जगह पर आप अटकोगे जो कि आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करेगा। कभी कभी आप रिलेक्टेंट हो गए, यार क्वेश्चन पूछूं कि नहीं पूछूं, कहीं मुझे बेवकूफ़ ना समझें। तो वो सब चीज़ें जो होती हैं वो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंटर्नशिप जो है वो क्लियर कर देता है। तो जब आप एक अच्छी जॉब में जाते हैं, वहाँ पर आप इस लर्निंग को यूज़ करके कम गलतियाँ करोगे, कम डाउट्स होंगे आपको एंड वहाँ पर आप अपने जो जॉब है उसको एस कर सकते हो एंड काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर ग्रो कर सकते हो। दूसरा, इंटर्नशिप्स करने से आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मिलता है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि अभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप जॉब में गए या फिर अपनी पहली इंटर्नशिप में गए तो वहाँ पर आप थोड़ा घबराओगे, आपको पूरा नया एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है। बट जब आप एक प्रैक्टिकल वर्क कर लेते हो, जब आप किसी टीम के साथ काम कर लेते हो, तब आपको समझ आता है कि ऐसी चीज़ें वर्क करती है, ऐसी चीज़ें वर्क करती है एंड कोई एलियन टेक्नोलॉजी नहीं है, ये कोई ऐसा मैं अलग जगह पर नहीं आ गया हूँ। तो आपको थोड़ा फेमिलियर लगने लग जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो एंड एक कॉन्फिडेंट पर्सन ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पर चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाता है, कम ब्लॉकर्स होते हैं एंड बहुत अच्छे तरीके से वो अपने काम को आगे बढ़ा पाता है। साथ साथ में थर्ड जो एक वो रहता है कि मॉनेटरी बेनिफिट्स तो होते ही हैं। आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, आपका जो कॉलेज का लाइफ है वो और ज़्यादा अच्छा बन जाता है, आप अपने ऊपर और खर्च कर सकते हो, आप अपना अपस्किलिंग में आप अच्छे कोर्सेज ले सकते हो, आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन द सेंस कि आप अगर कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो तो उसके लिए आप थोड़ा पैसा इकट्ठा कर सकते हो एंड छोटी छोटी चीज़ें आप उससे कर सकते हो। तो मॉनेटरी बेनिफिट्स होते ही हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी काफ़ी लोगों ने गेन किया है सिर्फ इंटर्नशिप्स करके। उसके बाद जब आपको वर्क एक्सपीरियंस मिल जाता है इंटर्नशिप्स का, वहाँ से आप स्टार्टअप के लिए भी सोच सकते हो। तो एक स्टार्टअप करने के लिए बेसिकली आपको आइडिया तो चाहिए कि मेरे पास ये आइडिया है, बट एट द सेम टाइम आपको पता होना चाहिए कि टीम में कैसे वर्क होता है, टीम वर्क कैसे है, साथ साथ में एग्जीक्यूशन कैसे करना है। वो आप जब तक किसी कंपनी में काम नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है कि आपको पता रहे किस तरीके से टीम को हैंडल करना है। तो जब आप एक टीम में काम कर लेते हो, जब आप 3 से 4 इंटर्नशिप्स कर लेते हो, तो आपको पता चलता है कि वर्क कल्चर कैसा होता है, किस तरीके से लोगों से काम करवाना है, किस तरीके से खुद काम करना है, कैसे एक टीम को साथ में लेके आगे बढ़ना है। और अगर आपके पास कोई स्टार्टअप का आइडिया आता है तो आप एक स्टार्टअप भी कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर इंटर्नशिप। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा गलत आंसर अभी फैला हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा है कि आपको 3rd ईयर में कंपलसरी इंटर्नशिप करनी है। तो ऐसा मान लिया जाता है कि यार 3rd ईयर में ही इंटर्नशिप करनी है मुझे, एंड बच्चे जनरली 2nd ईयर में एंड लेटर 2nd ईयर में या 3rd ईयर के अर्ली स्टेजेस में प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, जो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। एंड वो उससे क्या होता है कि लेट्स से आपने 3rd ईयर में इंटर्नशिप किया, तब आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बचती हैं। अगर आपको वो पसंद नहीं भी आ रहा है तो 4th ईयर में आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कंपनीज आना शुरू हो जाती हैं, आपको जॉब लेना होता है, तो आप बहुत ज़्यादा
यूनिडायमेंशनल हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं राइट टाइम फॉर इंटर्नशिप, तो मेरे हिसाब से राइट टाइम फॉर इंटर्नशिप की आप सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप ढूंढना शुरू कर दो। अगर आपने कॉलेज स्कूल के टाइम पे थोड़ी बहुत कोडिंग की हुई है, या थोड़ा बहुत डिजाइन किया हुआ है, या फिर थोड़ा बहुत प्रोडक्ट या बिजनेस एनालिसिस पे आपने काम किया हुआ है, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर एज वेल। देयर इज नो राइट टाइम, बट यू शुड स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस गेन करके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है, एक बेहतर पर्सन बनाना है, जो कि जिसको पता है कि उसको क्या करना है एंड साथ साथ में कैसे करना है। ये दो चीज़ों के सवालों के जवाब जो हैं वो आपके पास होने चाहिए। आप बिल्कुल एकदम सिंगल माइंडेडली आज से ही सोचो कि भाई मुझे ऐसा इंटर्नशिप करना है, मुझे इस लाइन में आगे जाना है, उसके वीडियोस खोजो, उस पर मेहनत करना शुरू करो। कमेंट करने में उसमें टाइम बर्बाद मत करो कि क्या करूं क्या करूं। यू हैव टू फाइंड योर आंसर्स। ऑब्वियसली वी आर हियर टू गाइड यू, बट एट द सेम टाइम आपको खुद भी आंसर ढूंढने आने चाहिए। अगर आपका फर्स्ट ईयर बर्बाद हुआ है, कोई बात नहीं, उस पर रोने से कुछ नहीं होगा। अब सेकंड ईयर में मेहनत करना शुरू करो, थर्ड ईयर में मेहनत करना शुरू करो, रिपीट मत करो गलतियों को, है ना। जितना कम रिपीट करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो राइट टाइम फॉर इंटर्नशिप, आई थिंक फर्स्ट ईयर में अगर आपने कॉलेज टाइम स्कूल टाइम में काम नहीं किया है किसी स्किल पर, तो फर्स्ट ईयर में आप स्किल डेवलप करना शुरू करो। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे क्या क्या स्किल्स आप डेवलप कर सकते हो फॉर इंटर्नशिप्स, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। उसके बाद क्या है, सेकंड ईयर तक आप कोशिश करो कि आप फर्स्ट इंटर्नशिप जो है वो लैंड कर लो इसके अर्ली स्टेजेस में, एंड फिर धीरे धीरे काम करते रहो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि स्कूल के साथ कैसे, कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करें इंटर्नशिप्स को। तो बिल्कुल, आप काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, कॉलेज आज के बाद वो अलाउ करती हैं, एंड कॉलेजेस भी, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर आप उनको दिखाओगे कि मेरे पास इंटर्नशिप लेटर है, तो आपको बस अप्रोच करना आना चाहिए कंपनीज को भी एंड साथ साथ में कॉलेजेस को भी। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, एंड अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है एंड आपने स्किल गेन कर लिया है, तो अपना कुछ करना शुरू करो। ऐसा आइडिया लेके आओ कि 4 दोस्त साथ में आए एंड साथ में आप बिल्ड करो, एक कंपनी टाइप बिल्ड करो, छोटे आइडियाज बिल्ड करो, बड़े आइडियाज बिल्ड करो, एंड उसको मार्केट में लेके जाओ। एंड वो एक्सपीरियंस जो है आपको और ज़्यादा इंटर्नशिप लैंड करने में मदद करेगा। तो आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है कॉलेज के ऊपर या फिर इंटर्नशिप के ऊपर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, अभी जब मैं इंटर्नशिप्स के बारे में डिस्कस करता हूँ बच्चों से, तो उनको लगता है सिर्फ डेवलपमेंट में इंटर्नशिप्स अवेलेबल हैं, मैं जाऊँगा, मैं कोडिंग सीख लूँगा और मेरी इंटर्नशिप हो जाएगी। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट डिज़ाइन, ये एक बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव फील्ड है। जो लोग क्रिएटिव लोग हैं, जिनके पास कलर का सेंस है, जिनके पास डिज़ाइन का थोड़ा बहुत सेंस है, जिनको लगता है कि वो मतलब उनको ऐप जब कोई देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये जो राउंड है वो अच्छा है, ऐसा ऐसा। या फिर अगर आपको ये नहीं भी पता है ना, आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हो तो बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ इसमें अवेलेबल होती है। इसमें बेसिकली आपको प्रोडक्ट को समझना होता है एंड उसका डिज़ाइन बनाना होता है फिग्मा पे या फिर एडोब एक्सडी पे, जिससे कि आप वो डिज़ाइन को डेवलपर को दें, डेवलपर फिर उसको कोड करके बना पाए एंड वो लाइव हो पाए। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिज़ाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनके ऊपर कोई भी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, वी विल मेक अ डिटेल वीडियो। इस वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा ब्रशअप करेंगे सब चीज़ों को। उसके बाद होता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ये एक बहुत अच्छी फील्ड है दूसरी, जहाँ पर आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के साथ जाना शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर आपको प्रोडक्ट थिंकिंग करनी होती है, रिसर्च करनी होती है, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाना होता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट जो है डेवलप होगा, क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या फीचर कैसे काम करेगा, क्या क्या लॉजिक्स होंगे बिहाइंड, अगर रैंकिंग कुछ है या कुछ भी है तो क्या क्या लॉजिक्स होंगे, वो सब आपको सोचने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूट्यूब बना रहा हूँ तो यूट्यूब का प्रोडक्ट मैनेजर जो वो बताएगा कि यार यूट्यूब का जो मेरा प्रोडक्ट है ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लोग इस तरह से इस पर आएंगे, इस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, ऐसे कॉमेंट करेंगे, फिर वो डिज़ाइनर से कम्युनिकेट करके डिज़ाइन बनवाएगा, एंड वो डिज़ाइन और जो पीआरडी है, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, वो फिर कोडर के पास जाता है जो कि उसको डेवलप करते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे इंटर्न अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। कैसे आपको खोजनी है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अगली जो है वीडियो एडिटिंग, इसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं एंड ये आप खुद से भी सीख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल है एंड जितना ज़्यादा आप इसको करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे। यहाँ पर उसके बाद वीडियो एडिटिंग करने के बाद आप 3D डिज़ाइनिंग की तरफ भी जा सकते हैं, जहाँ पर आप 3D डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग को क्लब करके एक बहुत बेहतरीन पर्सन बन सकते हैं, जिसके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। अगला है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। जितने जितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बढ़ रहा है, जितना जितना हम लोग इंटरनेट पे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर वैसे ही इसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं। तो इसको भी शुरुआत करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, वहाँ पर आप पढ़ के ईजिली अपना जो काम है वो शुरू कर सकते हैं। एंड साथ साथ में आप इनमें से किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं बहुत सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ डालता हूँ, बहुत सारे रेज्यूमे मेरे पास आते हैं, मैं उनको शॉर्टलिस्ट करता हूँ। मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि अगर इस
पर्सन ने डिज़ाइन के लिए अप्लाई किया है, तो क्या इसके रेज्यूमे में डिज़ाइन रिलेटेड चीज़ें हैं जो इसने खुद बनाई है, चाहे किसी के लिए बनाई हो चाहे अपने लिए बनाई हो, बट बनाई है कि नहीं बनाई है, प्रोडक्ट में रिलेटेड पीआरडीज बनाई है कि नहीं बनाई है। अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटर्न वगैरह के लिए डाला था पोस्ट, और उसमें 1200 लोगों ने अप्लाई किया, बट ऐसे 200-300 लोग ही थे उसमें से जिन्होंने एक्चुअली रेज्यूमे में ये मेंशन किया था कि हमने प्रोडक्ट पे काम किया है। बाकी लोगों ने ऐसा किया था कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मुझे प्रोडक्ट करना है। बट मैं आपको अपॉर्चुनिटी कैसे दूंगा अगर आपने खुद आप किसी तरह से कुछ प्रोडक्ट्स को पढ़ा नहीं है, वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है कि प्रोडक्ट ऐसे काम करता है ना। तो आपको ज़रूरी है कि आप अपने रेज्यूमे के लिए रेडी रहें, एंड साथ साथ में जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ में कहीं ना कहीं आपने खुद से थोड़ा बहुत मेहनत किया हुआ है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले। नेक्स्ट है फ्रंट एंड, बैक एंड एंड फुल स्टैक डेवलपर। इन 3 चीज़ों पे हम बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं कैसे आपको बनना है, तो वो वीडियोस आप देखिए ज़रूर। चैनल पे आप जाएंगे तो आपको भर भर के वीडियोस मिलेंगे, कैसे आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, कैसे बैक एंड डेवलपर बनना है, कैसे फुल स्टैक डेवलपर बनना है, एंड इसके बारे में हम कैसे इनकी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंटेंट राइटर पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जितनी भी एसईओ कंपनीज़ हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो करती हैं, जो ब्लॉगिंग करती हैं, वहाँ पर काफ़ी न्यूज़ वेबसाइट हैं, PW जैसी कंपनीज़ हैं जिनको बहुत सारा कंटेंट चाहिए होता है। बहुत सारी कंपनी ऐसी खुल रही हैं जिनको ढेर सारा कंटेंट चाहिए होता है, अलग अलग तरह का कंटेंट चाहिए होता है। कहीं पर टेक्निकल कंटेंट राइटर चाहिए होता है, कहीं पर अगर आप करेंगे न्यूज़ कंटेंट राइटर चाहिए होता है, कहीं पर एजुकेशनल कंटेंट राइटर चाहिए होता है। तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए ऑलरेडी रेडी है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की हुई है पहले जेईई नीट में, आपकी इंग्लिश भी ठीक ठाक रहती है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड एआई टूल्स भी बहुत सारे आ गए जिसका यूज़ करके आप इसमें बेहतर बन सकते हैं। बिजनेस एनालिस्ट थोड़ा बहुत इसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। एक्सेल एंड जो बिजनेस एनालिस्ट के कोर्स आते हैं, किस तरीके से आप सारे टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, पावर BI को यूज़ कर सकते हैं, इसके भी फ्री कोर्सेज अवेलेबल है यूट्यूब पे बहुत सारे, तो इसको भी आप पढ़ना सीख सकते हैं। एंड इसकी भी बहुत सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल रहती है। रिसर्च इंटर्न के लिए बहुत सारे कॉलेजेस में अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है। नीति आयोग जैसी वेबसाइट है, वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से भी सर्वे वाली बहुत सारी इंटर्नशिप्स आती रहती है, एंड उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इंटर्न, अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का नॉलेज है तो चेक जैसी वेबसाइट होती है, PW हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जिनको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए होता है, जिसके लिए अगर उनको फिजिक्स कंटेंट करवाना है, डाउट सॉल्विंग करवानी है, या फिर क्वेश्चंस बनवाने हैं, या फिर गेट पे जो कंपनीज काम करती हैं, जो भी एग्जाम कैटेगरी पे UPSC पे काम करते हैं, उनको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए, इंटर्न चाहिए होते हैं, ताकि वो कम अफोर्डेबल प्राइस पे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रिपेयर करवा पाएँ, डाउट सॉल्व करवा पाएँ। तो वहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा शाइन कर सकते हैं। तो सिर्फ ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है, ये प्लस बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आपको ढूंढनी है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये अपने पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है कि यार ठीक है, मतलब आपने ये बता दिया कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी अवेलेबल हैं, कैसे उनके लिए प्रिपेयर करना है, बट मैं ढूंढूं कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को, राइट? मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटर्नशिप्स फाइंड करने के लिए आप में से बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं बनाया होगा। तो लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करो, देखो वो किस तरीके के पोस्ट डाल रहे हैं। बहुत सारे अच्छे इंसाइट्स होते हैं, कुछ खराब पोस्ट भी होते हैं वहाँ पर, उनको आपको इग्नोर करना है, बट आपको अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना है, राइट लोगों को फॉलो करना है, ताकि आपको राइट इंसाइट्स मिले। साथ साथ में अगर आप डिज़ाइन में लेट्स से जाना चाहते हो, प्रोडक्ट में जाना चाहते हो, आप एक सिंपल सर्च करोगे ना, प्रोडक्ट इंटर्न, आपको इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर मिल जाएंगे। या फिर आप डिज़ाइन इंटर्न लेट्स से सर्च करते हो, आपको डिज़ाइन के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाना है, ठीक है, और वहाँ पर एक अच्छा प्रोफाइल बनाना है कि आप इस कॉलेज से हो, ये आपने किया है, यहाँ पर आपने इंटर्नशिप की है, ये प्रोडक्ट्स आपने बनाए हैं, आपने ये कंपनी फाउंड कर ली जिसमें आपने मिलकर ये प्रोडक्ट बनाया एंड इसको मार्केट करने की कोशिश की। तो ऐसा आपको एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना है, रियल चीज़ें वहाँ पर लिखनी है, दूसरे लोगों से सीखना है, एंड अपॉर्चुनिटीज़ को वहाँ पर देखना है, क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटीज आती है लिंक्डइन पे। मैं खुद भी लिंक्डइन पे अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो पोस्ट करता हूँ। तो आप इंटर्नशिप का वहाँ पर सर्च करेंगे एंड जॉब्स पे जाएंगे तो आपको ढेर सारे अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे, एंड आपको ये भी पता चलेगा कि किस अपॉर्चुनिटी के लिए क्या स्किल रिक्वायर्ड है, तो उस स्किल पे आप काम करना शुरू कर सकते हैं। किसी का भी इंतजार मत करना कभी भी कि वो आपको बताएगा कि ये स्किल सीखना है, ऐसे सीखना है, ये करना है, वो करना है। आज से, अभी से आत्मनिर्भर बनो, और जो भी वहाँ पर दिखता है कि यार ये अपॉर्चुनिटी पे मुझे काम करना है, इस चीज़ पे मुझे काम करना है, उसके लिए आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखो, गूगल पे सर्च करो, एंड पढ़ के एग्जीक्यूट करना शुरू करो, ऑटो मोड में आओ, एंड आप ऑलरेडी अपने आप ग्रो करना शुरू कर दोगे।
ठीक है। दूसरा, इंटर्नशाला पे आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी पेड अनपेड इंटर्नशिप होती है, पेड होती है मोस्टली, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। ढेर सारे आप जाओगे इंटर्नशाला, आपको पता भी होगा ऑब्वियसली कॉलेज में, अगर आपको नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, सीधा जाओ वहाँ पर देखो। इंटर्नशिप जो होती हैं वो लिस्टेड होती हैं, आपके स्किल के हिसाब से जो भी सर्च करोगे वो आपको मिल जाएगा, एंड वहाँ पर अपने हिसाब से फिल्टर लगाओ, देखो कहीं पर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये स्किल नहीं आती है तो सीखो उसको, छोड़ो मत इंटर्नशिप को, स्किल को सीखो एंड फिर इंटर्नशिप पे अप्लाई करो। और मेक श्योर करो अपने रेज्यूमे को फाइन ट्यून कर लेना, जैसे कि अगर आप किसी बिजनेस एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि वो 2-3-4 रेज्यूमे बना लो, कि अगर आप एक डेवलपमेंट भी जानते हो, कंटेंट राइटिंग भी जानते हो, बिजनेस एनालिस्ट भी जानते हो, तो 3 रेज्यूमे बना लो, जिसमें कि अगर आप कंटेंट राइटिंग के लिए अप्लाई करो तो कंटेंट राइटिंग वाला टॉप पे है, उस पर आपने ज्यादा फोकस दिया, उसके प्रोजेक्ट्स को ज्यादा ऊपर रखा है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मदद करेंगी। कवर लेटर जो होता है, जो एक मैसेज भेजना होता है आपको अपने रेज्यूमे के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा मैसेज बना लो, 5-10-15 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा बैठ के, एंड मैं आपको बता रहा हूँ कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैंने खुद बहुत सारी इंटर्नशिप्स किए हैं, खुद बहुत ज़्यादा इंटर्न्स को मैंने हायर किया है, तो अपना एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तीसरा, अगर आप टेक में ढूंढ रहे हैं, मतलब अगर आप डेवलपर बनना चाहते हैं, डेवलपर इंटर्न बनना चाहते हैं, या फिर आप डिज़ाइन या फिर आप प्रोडक्ट साइड में जाना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट आपको बहुत हेल्प करेगी। मैंने खुद भी यहाँ से हायरिंग की हुई है। वेल फाउंड करके, पहले एंजल लिस्ट इसका नाम था, वेल फाउंड पे आप जा सकते हो, वहाँ पर आप जो है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हो। गवर्नमेंट की काफ़ी वेबसाइट्स हैं, आप गवर्नमेंट इंटर्नशिप वेबसाइट सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी। नीति आयोग इज़ वन ऑफ द वेबसाइट्स जहाँ पर इंटर्नशिप्स आती रहती हैं, एंड वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कॉलेज पे डिपेंडेंट नहीं मत रहना, ऐसा मत सोचना कि कॉलेज जो है वो आएगा आपके लिए इंटर्नशिप लेके। टियर 2 टियर 3 कॉलेज में तो बिल्कुल भी नहीं होता है, इंटर्नशिप्स लेके नहीं आते, खुद ही ढूंढनी पड़ती है। तो आज से ये बात समझ लो, सोच लो और काम करना शुरू कर दो इसके ऊपर, है ना। नेक्स्ट जो लास्ट यहाँ पर रहने वाला है कि भाई अप्रोच कैसे करें इंटर्नशिप्स को, एंड क्या राइट तरीका है इंटर्नशिप करने का। सबसे पहला जो मैं एक चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ वेरी वेरी क्लियरली, एक्सपीरियंस ग्रेटर देन मनी। और एक चीज़ मैं पिछले स्लाइड में यहाँ पर मिस आउट कर दिया मैंने, थोड़ा हैकेथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना, वहाँ से भी थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और SIH के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है, GSOC के ऊपर हमने वीडियो बना रखा है, इससे भी आप इंटर्नशिप्स जो हैं वो क्रैक कर सकते हो, वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर जो पॉइंट मैं मेंशन कर रहा था, एक्सपीरियंस ग्रेटर देन मनी, ऐसा मैं क्यों कह रहा था। अगर आपको कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो अनपेड हो, बहुत सारे लोग अनपेड इंटर्नशिप्स के अगेंस्ट हैं कि अनपेड इंटर्नशिप नहीं होनी चाहिए, बट मैं कहता हूँ अगर आपको उस अनपेड इंटर्नशिप में फ़ायदा हो रहा है, आपको लग रहा है लर्निंग है, तो करो। 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये कुछ भी नहीं है। अगर आप 2-3 महीने का लगा लो तो लेट्स से 50,000 रुपये हो गए। बट अगर आप उस 3 महीने में एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, एक वर्क एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, किसी स्टार्टअप में काम कर लेते हो जहाँ पर आप बहुत सारा काम कर लेते हो, ये एक्सपीरियंस आपका डिफरेंस मेकर बन सकता है एक 4 LPA जॉब में और एक 10 LPA जॉब में। ये जो एक्सपीरियंस है सिर्फ, ये आपको यहाँ पर फ्यूचर में 6 लाख पर एनम, 5 लाख पर एनम, 4 लाख पर एनम, चाहे 2 लाख पर एनम, बट वो डिफरेंस क्रिएट करेगा। जितना आप एक्सपीरियंस गेन करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आपको रहेगा आगे आपके लाइफ में जॉब क्रैक करने के लिए, इंटर्नशिप क्रैक करने के लिए। तो कभी भी पैसे से मत तोलना इंटर्नशिप्स को, नेवर एवर डू दिस मिस्टेक। हमेशा ये देखो लर्निंग अपॉर्चुनिटी कितनी है, कितना आपको काम कराया जाएगा। कोई बोलता है कि एक्सेल में डेटा भरो और पैसा नहीं दूंगा, तो मत करो उसको। डेटा भरने का काम नहीं करना है, डेटा एंट्री का काम नहीं करना है। बट अगर आपको लगता है कि भाई डेवलपमेंट करके मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, नई चीज़ें बनाने को मिलेगी, मुझे अगर एक्सेल में और ज़्यादा बेहतर चीज़ें एनालिसिस करने का मौका मिलेगा, या फिर मुझे सीनियर से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, मैनेजर अच्छा मिलने वाला है, एक्सपीरियंस मैनेजर मिलने वाला है, तो काम करो। दिस एक्सपीरियंस इज़ वर्थ मोर देन मनी। मतलब पैसे को आप एक्सपीरियंस से नहीं तोल सकते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है कि ये एक्सपीरियंस आगे आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। दूसरा, कभी भी इंटर्नशिप्स को ऐसा मत अप्रोच करो कि यार ठीक है इंटर्नशिप ही है, हो जाएगा, कर लेंगे, मतलब होगा नहीं होगा नहीं। आप जब भी काम कर रहे हैं तो वो इंटर्नशिप जो है आपको आगे जाके जॉब में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। बहुत सारी कंपनीज में देखता हूँ अच्छे इंटर्न्स को प्री प्लेसमेंट ऑफर देती ही है, चाहे आप सेकंड ईयर में हो, चाहे आप थर्ड ईयर में हो। एंड एवरी कंपनी वांट्स गुड पीपल, हमेशा वो अच्छे लोगों को चाहती है, मेहनती लोगों को चाहती है, तो इंटर्नशिप्स हमेशा सीरियसली करो। तीसरा, कॉलेज के जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं इसको नज़रअंदाज नहीं करना है कभी भी इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। कभी भी ऐसा मत करना कि कॉलेज एग्ज़ाम्स मैंने छोड़ दिए,
कॉलेज एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है, जब कॉलेज पास करोगे तभी डिग्री मिलेगी ना, तो इंटर्नशिप करना बहुत अच्छी बात है, करनी ही चाहिए। बट एट द सेम टाइम जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि कैसे आप कॉलेज एग्जाम मैनेज कर सकते हो, 8 से 10 दिन अच्छे नोट्स, और कॉलेज में जब आप कॉलेज में टाइम स्पेंड कर रहे हो तो सीरियसली क्लास में बैठो, है ना। क्लास में अगर बैठ जाओगे अच्छे से, वो अगर टाइम आपने अच्छे से निकाल लिया तो आपको लास्ट में बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से सीखो, कॉलेज के एग्जाम पे भी ध्यान देना, एंड कॉलेज का एग्जाम, क्योंकि जैसे पता है क्या होगा एक टाइम के बाद, लेट्स से आपने इंटर्नशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया तो आपका कॉलेज एग्जाम अगर खराब हो गया तो आपका माइंडसेट थोड़ा बिगड़ जाएगा। अगर आपने सिर्फ कॉलेज एग्जाम पे फोकस किया, इंटर्नशिप नहीं किया, तो बाद में जाके दिक्कत हो जाएगी। तो बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट अप्रोच के साथ राइट इंटर्नशिप्स करो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखो, एंड उससे आपका करियर जो है एक नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ पाएगा। तो आई होप ये वीडियो में आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ आया होगा। अभी भी आपको कुछ डाउट है, कंसर्न है, तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ द कमेंट्स, एंड आपके लोगों की जितनी हेल्प हो सकती है उतनी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।